हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 8 की हिंदी का किताब से लिया गया है। आपके किताब का नाम है प्रज्ञा। इसके पाठ 1 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके पाठ का नाम है वीणा वादिनी वरदे। यह एक कविता है, इसमें वीणा वादिनी वरदे, और इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं। तो हम लोग पहले कविता को एक बार गा के पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। उसके बाद इसमें जितना सब प्रश्न दिया हुआ है इस अभ्यास में, पार्ट 1 में प्रश्न अभ्यास, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इससे अच्छा से समझिए। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इस अभ्यास का नाम है वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, वीणा वादिनी वरदे। तो इसमें क्या है कि प्रस्तुत कविता में यहाँ पे लिखे हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पढ़ी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। तो आइए पहले एक बार हम इसको गा देते हैं, और आप लोग भी इसको गाने का अपने लय में प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये कविता को अगर गाने सीख जाएंगे तो आप लोग स्कूल में अपने सुना सकते हैं गा करके। तो देखिए, पहले हम इसको गाते हैं एक बार, उसके बाद इसके अर्थ को सुनाएंगे हम लोग। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। जय माँ सरस्वती। देखिए, हमने इसको गा करके सुनाया, और आप लोग भी अपने हिसाब से लय बना करके या कोई धुन बना करके गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको पहले हम लोग अर्थ को समझने से पहले इसमें जो भी अगर कविता कोई आता है तो उसको हम लोग पद बोलते हैं, तो उसको संदर्भ और प्रसंग तब व्याख्या की जाती है। तो हम पहले आइए संदर्भ से समझते हैं कि संदर्भ में क्या लिखा जाता है। तो संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे डैश दे करके। देखिए, संदर्भ में क्या लिखा जाता है कि संदर्भ में ये लिखा जाता है कि किस किताब से लिया गया है और किस पाठ से मतलब लिया गया है ये, ठीक। और उसके लेखक मतलब रचयिता, मतलब जो कवि है तो रचयिता होगा, और कहानी होता है तो उसको लेखक बोला जाता है। तो इसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे हम लोग, तो संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या कविता हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, इतना संदर्भ में केवल लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है, प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखा जाता है, जो कविता का मेन भाव होता है तो उसमें उसी को मतलब लिखा जाता है। तो कविता में जो लेखक हमारे हैं, जो रचयिता हैं, वो क्या किए हैं, सरस्वती जी की वंदना किए हैं। तो आप लोग इसमें प्रसंग में लिख सकते हैं कि इस कविता में जो हमारा लेखक हैं कविता के, ठीक है, वो इसमें सरस्वती जी की वंदना किए हैं। तो बस इसमें प्रसंग में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको व्याख्या करना है, व्याख्या 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 बोला जाता है इसको, जब इसको हिंदी में हम लोग अर्थ निकालते हैं तो व्याख्या। तो आइए इसको हम लोग अर्थ को समझेंगे। देखिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इतना का अर्थ बताएंगे, 3 पार्ट में इसको अर्थ बताएंगे हम लोग, समझेंगे। देखिए दिया हुआ है, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो दोस्तों इसमें पहले बताने से पहले हम इसमें देखिए आपका इसमें मीनिंग दिया हुआ है, कुछ माने दिया हुआ है हिंदी में, उसको पहले समझ लीजिए, तभी आप लोग इसके अर्थ को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रव, रव मतलब होता है ध्वनि, अमृत मंत्र, अमृत मंत्र होता है मतलब कि ऐसे मंत्र जो अमृतत्व की ओर ले जाएं या कल्याणकारी मंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद अंध उर, अंध मतलब अंधकारपूर्ण, उर मतलब हृदय, तो इस तरह से हो गया ये। कलुष, कलुष मतलब होता है मलिनता या पाप, ठीक है। मंद्र रव, मंद मतलब होता है, मंद्र मतलब होता है गंभीर, रव मतलब होता है ध्वनि, मंद्र रव मतलब गंभीर ध्वनि, ठीक। उसके बाद विहग वृंद, विहग मतलब होता है पक्षी, वृंद मतलब समूह, विहग वृंद मतलब पक्षियों का समूह। तो इसमें कुछ मीनिंग दिया था आप लोगों का, तो हमने इसको शब्दार्थ बोलते हैं हिंदी में। अब इसके हम लोग कविता के अर्थ के बारे में समझेंगे। देखिए जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इस कविता के बारे में अर्थ को बताए हैं, 3 स्टेप में बताए हैं यहाँ पे, मतलब 3 भाग में इस कविता को पूरा किया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि इसको पहले आप लोगों को एक एक स्टेप करके समझा दे रहे हैं आपको। देखिए इस मतलब लिखा हुआ है पहला स्टेप में कि वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। मतलब जो कवि हैं कह रहे हैं, सरस्वती माता से वंदना कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए, हम भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का नया ज्ञान रूपी कल्याणकारी मंत्र भर दीजिए, ठीक है। तो इतना इस लाइन में कहे हैं ये। इसके दूसरे स्टेप को हम लोग देखिए समझते हैं यहाँ से पहले, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे इसके अर्थ को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग करते। तो इसमें कवि क्या बोल रहे हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बोल रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष हैं, अज्ञानता हैं, उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो। तो इसमें कवि ये बोले हैं। उसके बाद देखिए आगे, ये आपका तीसरा जो आपका है, ये तीसरा स्टेप में समझ रहे हैं हम इसको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। तो देखिए नव जो शब्द आया इसमें, नव मतलब नया, ठीक है, और कंठ मतलब होता है यहाँ पे आवाज़ ध्वनि से मतलब है, और तो इसमें मीनिंग दिया था नीचे, विहग वृंद पक्षियों का समूह, मंद्र रव दिया ही है बादलों का ध्वनि, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, बोले हैं कि कवि कहते हैं, हे माँ सरस्वती हम भारतवासियों को, क्योंकि भारतवासियों के लिए प्रार्थना की है, वंदना किए हैं सरस्वती जी से, निराला जी बोले हैं कि हे माँ सरस्वती हम भारतवासियों को नई गति, नौ मतलब नई गति, नई लय, नई ताल एवं नई छंद एवं नई बाणी, उसके बाद और बादल के समान गंभीर स्वरूप या गंभीर ध्वनि प्रदान करो। नए आकाश में, नव मतलब आकाश होता है, नए आकाश में विचरण करने वाले नए पक्षियों के समूह को नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती हमें ऐसा वर दो। इसमें बस इतना ही लेखक बोले हैं, ये कवि बोले हैं, लेखक बोल रहे हैं हम,
ठीक है। तो इस प्रकार से इस कविता को हम लोग आपको अर्थ बताए। तो आइए एक बार फिर से एक बार पूरा अर्थ समझ लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें लिखा हुआ पहला कि वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृतमय अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। जो हमारे कवि हैं सरस्वती माता से वंदना कर कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए कि हम भारत वासियों के या हम भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का नया ज्ञान रूपी कल्याणकारी मंत्र भर दीजिए। उसके बाद दिया हुआ है कि काट काट अंध उर के बंधन अस्तर, यहाँ से काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। हे भारत, मतलब बोल रहे हैं वो सरस्वती माता से, हे माता तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त, मतलब अंधकार जो हृदय में उनके है, अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन, जितना बंधन है उसको काट दीजिए और ज्ञान का स्रोत बहाकर, निर्झर मतलब होता है बहाना, झरना, ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर कर दो और उनके हृदय में प्रकाश जगमगा के भर दो। ठीक है, इतना बोले हैं। उसके बाद ये बचा है आपका नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। मतलब कि नई गति नई लव, मतलब भारतवासियों की प्रार्थना कर रहे हैं इसमें, तो नई गति नया लव नई ताल नई छंद नई आवाज़ यानी ध्वनि और या वाणी बोल सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि और बादल के समान गंभीर ध्वनि, बादल के समान गंभीर ध्वनि प्रदान करो तुम, मतलब माता से बोल रहे हैं तुम प्रदान करो। उसके बाद नभ मतलब कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती यही वरदान दो हमें। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से पूरा अर्थ को समझा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बताया है, इनकी जीवनी के बारे में, तो इनको आप लोगों को पढ़ लेना है किताब से। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना इनकी है, मतलब इनका मुख्य रचनाएं हैं। उनके बाद लिखा हुआ है कि इनका देहावसान मतलब इनकी मृत्यु अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को ये थोड़ा रुकिए, 1 मिनट आ गया है। 1961 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ, इनका मृत्यु हुआ था। इसके बाद अब आइए आगे इसमें देखते हैं। इसमें कुछ लिखा है अभ्यास प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न, लिखा हुआ है कुछ करने को, तो इसमें अपने को करना है। बोला है कि पाठ में पहला वाला है ये, पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए, उसे निम्नलिखित से सजाइए। मतलब कि एक हंस, 2 बत्तख, कमल के 2 फूल, 3 पत्तियाँ, 7 पत्तियाँ। तो इसको आप लोगों को कलाकारी करना है, तो आप लोग होमवर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा हुआ है इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लव के साथ कक्षा में सुनाइए। मतलब कि
कंठस्थ मतलब पूरा अच्छी तरह से याद रहेगा तभी उसको लय निकाल पाएंगे हम लोग, नहीं याद रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो यही बोला है। तीसरा बोला लाइन, तीसरा नंबर, यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है, क्योंकि अनेक जो संगीतकार हैं उसको अनेक प्रकार से लय से गाए हुए हैं। तो अपने बड़ों, माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल फ़ोन पर इस कविता का संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसके अनुसार गाने का अभ्यास करें। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कविता गाकर प्रस्तुत करें। कभी मौका मिलता है आप लोगों को तो आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं इस कविता को। ठीक, तो आप लोगों को लय में गाने की प्रैक्टिस कर लेना है इसको। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है विचार और कल्पना। इसमें लिखा हुआ है कि इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। इस जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं तो कविता मतलब क्या था, प्रसंग क्या था इसका, कि जो हमारे कवि थे वो सरस्वती से वंदना किए थे, प्रार्थना किए थे कि माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। तो अपने मतलब आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे, तो आप लोग हमको कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि अपने विद्यालय के लिए आप लोग सरस्वती माता से क्या क्या मांगना चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने विचार से कुछ भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्या आप मांगना चाहेंगे। ठीक है, इसका आंसर अलग अलग बहुत हो सकता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे विद्यालय में सरस्वती माता इतना मतलब वरदान दें कि हमारा विद्यालय सबसे टॉप नंबर 1 पे जाए और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकसित नंबर 1 पे रहे। और आप लोग अपना अपना विचार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आइए पाठ से कुछ प्रश्न लिया गया है इसमें लिखा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। इस कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है, तो इसका उत्तर होगा आपका कि इस कविता में भारत के लिए अमरत्व, स्वतंत्रता, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। ठीक, इस प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर दिया हुआ है इसमें, इसको इधर कर देते हैं। 2 नंबर है आपका तालिका के खंड क और खंड ख, तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर युग्म बनाइए। ठीक है, मतलब जोड़ा बनाना है इसमें से चुन करके। तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसमें लिख दिया है, यहाँ से इस मतलब क में दिया हुआ है, ख से चुन करके हमें भरना है। इसमें एक समझाया है यहाँ पे कि वीणा में हम लोग ऊपर पढ़े थे कविता में, तो वीणा वादिनी दिया था, तो यहाँ पे वादिनी इसमें है, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के आगे क्या लिखाएगा आपका, स्वतंत्र के आगे रौ लिखाएगा, रौ, इसको रौ लिख देना है। देखिए हम इसको आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक बार। इसमें देखिए स्वतंत्र रौ है ना आपका, स्वतंत्र रौ, अमृत मंत्र, इस प्रकार से कुछ मतलब वर्ड दिया हुआ है, उसको हम लोगों को भरना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका स्वतंत्र हो गया आपका, तो इसमें रौ भर सकते हैं, रौ। ठीक, इसमें रौ भराएगा। उसके बाद अंध है आपका, तो अंध उर, अंध में क्या भरेंगे, उर भरेंगे, उर। ठीक है, उसके बाद विहग क्या था, वृंद था, विहग वृंद, तो वृंद कहाँ है आपका, यहाँ पे नीचे है थोड़ा सा देखिए। तो विहग में आप भरेंगे वृंद, यहाँ पे वृंद लिखाएगा। उसके बाद ताल में क्या लिखाएगा, ताल में छंद भराएगा आपका। ठीक है, छंद नौ, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं छंद नौ। उसके बाद बंधन में क्या लिखाएगा, अस्तर, क्योंकि सब कविता में आपके किताब में दिया हुआ है, तो स्क्रीन पे क्योंकि ऊपर चला गया मेरा पोयम, इसलिए मतलब हम यहाँ पे इसको नहीं दिखा पा रहे हैं पूरा आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को भराएगा ये, बंधन में भराएगा आपका अस्तर, बंधन में भराएगा आपका अस्तर। उसके बाद अमृत में भराएगा आपका मंत्र, अमृत में आपको भराएगा मंत्र 9। ठीक, अमृत जो है आपका मंत्र 9 भराएगा, अमृत मंत्र 9। उसके बाद जलद में क्या भराएगा आपका,
देखिए यहाँ पे जलद है आपका, जलद, जलद में भराएगा मंद्र रव, तो मंद्र रव कहाँ है आपका, यहाँ पे है मंद्र रव। तो ये सब आपके किताब में सब दिया हुआ है। देखिए जलद को हम मिला रहे हैं, कहाँ दिया हुआ है, जलद का हम बने हैं मंद्र रव। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जलद मंद्र रव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलद मंद्र रव। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड दिया था, शब्द दिया था, उसको हम लोग ने किया उसमें कवर। उसके बाद आगे आइए, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है तीसरा नंबर कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न पूछा है इसमें, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए क नंबर में लिखा हुआ है कि काट उंध अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योति में निर्झर। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, क्या होगा भाव इसका। तो इसका भाव ये होगा कि काट अंध उर, अंध अंध मतलब अंधकार, उर मतलब हृदय, मतलब अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करके, या अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। ज्योतिमय मतलब प्रकाश का स्रोत बहा दो या ज्ञान का प्रकाश बहा दो। तो इस लाइन का आप लोगों का अर्थ यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान, अज्ञानी यानी जो हमारे अंदर अंधकार है, प्रकाश है, मतलब लाना भरना है हमको। तो देखिए इसका होगा काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर कर और ज्ञान का स्रोत बहा दो। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ख नंबर दिया हुआ है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दो। मतलब कि जितने भी कलुष मतलब पाप या मलिनता, मतलब जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करो और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। ठीक, तो इसका लाइन का अर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका नव गति नव लय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। मतलब इसका कि नई गति, नया लव या नई लव, नई ताल, नई छंद, नई वाणी दो और बादलों के समान गंभीर ध्वनि प्रदान करो। ठीक, तो इसका ये सब हो गया अर्थ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा की बात। इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, पहला है आपका कविता में आए वर्दे भरदे की तरह अन्य तुकांत शब्द को छांटकर लिखिए। तो तुकांत शब्द वो होता है जो एक मतलब समान ध्वनि सूचक एक प्रकार का निकाले, उसको हम लोग तुकांत स्वर बोलते हैं। तो इसका आप लोग का कविता में दिया हुआ है, यहाँ दिया है वर्दे भर दे, तो इसमें लिखा हुआ है कर दे, कविता में लिखा है कर दे, फिर लिखा हुआ है स्वर दे, स्वर दे। तो इस प्रकार से आप लोग ये दो तुकांत शब्द हो गया दो। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको। कर दे यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कर दे स्वर दे। ठीक, तो और मतलब तुकांत शब्द जब एक ही शब्द जैसे एक ही आवाज़ का निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न का ज्योति धनमय बराबर ज्योतिर्मय। ठीक है, निधन झर निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का र हुआ है, विसर्ग का र हुआ है, यह विसर्ग संधि है। ठीक, इस प्रकार के दो शब्दों लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद भी कीजिए। मतलब इस कविता में ऐसा ऐसा वर्ड दिया हुआ है कि जिसमें विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है, उसको हमको क्या करना है, इसमें लिखना है, उसी प्रकार से भरना है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है दुर्गति। ठीक, इसमें लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, दू बिंदी लगा देंगे और ग ती। ठीक, बराबर में लिख देंगे दुर्गति, दुर्गति, दुर्गति हो गया आपका ये। एक ये हो गया आपका विसर्ग संधि। एक हो गया आपका निधन दिया है, निधन मतलब कि नी, देखिए इस तरह लिखा हुआ है, नी बिंदी धन बराबर निर्धन।
क्योंकि विसर्ग में र मतलब छुप जाता है आपका, तो इसका निर्धन हो जाएगा आपका। ठीक, निर्धन इसे होगा, निर्धन, ध में अंतर होता है। तो आपके मतलब इस कविता में सब दिया हुआ है, क्योंकि मेरे में तो पूरा एक बार नहीं दिखाई देगा। तो इसमें निर्धन लिखा हुआ है, निर्झर आपका था, निर्झर आपका यहाँ पे। तो उसी प्रकार से 2 शब्द मतलब हम लोगों को बताना था इसमें से आपका। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे आपका लिखा हुआ है इसमें 3 नंबर। तीसरा क्या दिया हुआ है कि विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। ठीक है, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला समास कहलाता है। वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती। ठीक, जो वीणा बजाती है क्या बोलते हैं उसको, सरस्वती। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए समास एक थोड़ा चैप्टर है, मतलब अभ्यास उसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा दिया हुआ है कुछ करके, तो इसके माध्यम से हम लोग को यहाँ पे समझ लेना है। ठीक, हम समाज पढ़ाएंगे आप लोगों को भी समास, तो अच्छा से आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुव्रीहि, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास मतलब उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन का बताना है, पीताम्बर का बताना है, चतुरानन का बताना है, में भी बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह करना है, मतलब इसको विग्रह करके बता देना है कि कैसे विग्रह होगा। तो देखिए गजानन का विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो गज के समान, इसका क्या होगा, गज के समान। ठीक, अर्थात कौन है गज के समान, गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद पीताम्बर को लिखेंगे हम लोग कि पीले हैं अंबर, अर्थात जिसका पीला वस्त्र धारण करता है ना, पीले हैं अंबर, पीताम्बर, उसको बोलते हैं विष्णु जी या कृष्ण जी बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं या विष्णु दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चतुरानन, जिसके 4 सिर हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसके 4 है आनन, अर्थात ब्रह्मा। इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नवगति में, देखिए नवगति में 9 गुणवाचक विशेषण है। यह गति की विशेषता बताता है। कविता में 9 अन्य किन किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। तो 9 इसमें बहुत बार आया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपके कविता में ऊपर में लिखा हुआ है 9 शब्द आपका लय में आया है, ताल में आया है, कंठ में आया है, जलद में आया है और विहग में आया था, विहग वृंद में, मतलब पर स्वरों का विशेषण रूप में आया है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 कहाँ पे आया है, इसमें देख ले रहे हैं आप लोग। देखिए 9 गति तो दिया था उसमें, 9 लय में आया था, 9 नवल में आया था, 9 जलद में आया था, 9 नभ में आया था। तो यही बताना है हमको, पर में आया था, 9 स्वर में आया था। तो इस प्रकार से ये चीज़ हम लोगों का इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए इसका कहने का मतलब यही था कि 9 गति में, जैसे 9 गति है ना, 9 गति, तो 9 शब्द है आपका क्या है, गुणवाचक, मतलब नया चीज़ बता रहा है, वो गुणवाचक है, विशेषता कर रहा है उसको। उसके बाद तो बोला है कि यह गति शब्द की विशेषता बताता है। उसी प्रकार कविता में 9 अन्य किन किन शब्दों का विशेषण है, तो बादल में नया है, पक्षियों का नया समूह है, सब में नया नया दिया था, तो वही चीज़ था इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसे भी जाने। एक जीके का मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1991 ईस्वी में। तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में गत 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में